हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेट करना। चलिए जानते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। मोस्ट पीपल गेज थिंग्स बाय देयर यूटिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? मोस्ट पीपल यानी ज़्यादातर लोग, गेज नापते हैं, तोलते हैं क्या? थिंग्स यानी वस्तुओं को, बाय देयर यूटिलिटी उनकी उपयोगिता के अनुसार। यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार अपनी चीजों को नापा तोला करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, सीखते हैं इसकी स्टोरी में ऐसा दमदार क्या है। वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस देयर वाज अ फार्मर। ठीक है, एक बार की बात है, एक किसान था। वो ओन्ड अ वो ओन्ड अ लार्ज, मतलब वह एक मालिक था। किस चीज का मालिक था? एक बहुत बड़ा मालिक था। यहाँ पे क्या बात हो रही है? लार्ज मीन्स क्या होता है? बड़ा। वो कौन सा हो गया? हमारा रिफ्लेक्टिव नाउन। इसके बाद हमें क्या आता है? वर्ब आता है इसके बाद। ठीक है, तो वुड अ लार्ज गार्डन। उसके पास क्या था? एक बहुत बड़ा गार्डन था। विथ विथ वेराइटी। वेराइटी का मतलब क्या होता है? प्रकार। क्या होता है? प्रकार। किस प्रकार? ऑफ फ्रूट्स ट्री, यानी जो फ्रूट्स वाले जो ट्री है, ठीक है, फल फ्रूट वाले जो ट्री है, उनसे पूरा भरा हुआ, कई प्रकार के या विविधता से भरा हुआ एक बहुत बड़ा क्या था? बगीचा था किसान के पास। बट नो बट वन मैंगो ट्री गॉट बैरन। ठीक, एक जो पेड़ था मैंगो का, वो क्या हो गया था? गॉट बैरन, बंजर हो गया था। उसके बाद किसान ने क्या सोचा? ठीक, थॉट थॉक मतलब क्या था? थॉक थॉफ मीन्स क्या होता है? यद्यपि यानी हालांकि। तो हालांकि इट इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स। ठीक, अब तक कोई इस पे फल फ्रूट नहीं लगे हुए हैं। जब उसका ध्यान गया, किसान का ध्यान गया इस पर, तो उसने उसको लगा, उसको दिखा इस पर अभी तक कोई कोई फल फ्रूट नहीं उगा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बट पेड़ ने क्या सोचा? इट बट किसान ने सोचा कि इसने क्या करा? इट प्रोवाइडेड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स। ठीक है, किसान ने सोचा कि ये जो पेड़ है, इसने मतलब कई पक्षियों को सहारा दिया। ठीक है, आश्रय प्रदान करा, छाया दी, फ्रूट्स दिया। आगे देखें क्या है, क्या बोलता है किसान। तो फाइंडिंग द मैंगो ट्रीज यूजलेस। ठीक है, बेकार पेड़ पाकर। ठीक है, ये बेकार पेड़ मिलकर किसको? किसान को। तो फार्मर ने क्या करा? फार्मर को एक बेकार पेड़ मिलकर, इसलिए फार्मर ने क्या डिसाइड करा? इसे गिराने का। उसे एक बेकार पेड़ मिल गया था। तो फार्मर ने सोचा, विचार करा। डिसाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? विचार करना आ गया। ठीक है, फैसला फैसला भी होता है, लेकिन यहाँ इस कंडीशन में क्या हो गया? सोचना हो गया। तो फार्मर ने सोचा टू फेल इट, इसे गिराने का सोचा। तो द मोमेंट, और कुछ ही पलों में, ही वॉज अबाउट टू कट, वह काटने ही वाला था ट्री को, वह पेड़ को काटने ही वाला था। विथ हिज एक्स। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्स। अक्स नहीं बोलते इसको, मतलब एक्स। ठीक है, तो उसने क्या मतलब कुछ ही पलों में वह पेड़ को काटने ही वाला था। अबाउट गु का यूज हुआ यहाँ पे, प्रीपोजिशन हुई है हमारी यूज। इसका मतलब क्या होता है? काटने ही वाला था, कुछ काम करने वाले थे अपन। तो इसमें इसका ये यूज किया हुआ है। ठीक है, विद इज एक्स, मतलब कुल्हाड़ी के द्वारा। उसके बाद देखें क्या हुआ। तो द बर्ड्स लिविंग, जो वहाँ चिड़िया रहती थी या कुछ पक्षियां वहां पर रहते थे, ऑन द ट्री, ठीक है, पेड़ पर। तो उन्होंने क्या करा? उससे माफी मांगी, उससे दुआएं लगाई। ठीक है, प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि स्पेयर दिस ट्री, इस पेड़ को छोड़ दीजिए, इस पेड़ को छोड़ दीजिए। बार बार ये सेंटेंस दोहराया, स्पेयर दिस ट्रीज, स्पेयर दिस ट्रीज, राइट। और आखिरी में क्या कहा? सर, इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। इफ यू फेल इट, अगर आप इसे गिरा दोगे। ठीक है, ये किसने बोला? ये बोला चिड़िया ने। इफ यू फील इट, अगर आप इसे गिरा दोगे, अगर आपने इसे गिराया या गिरा दोगे, तो वी विल बिकम होमलेस, हम लाचार हो जाएंगे। ठीक है, हम बेसहारा हो जाएंगे, और हमें कहीं और जाना पड़ सकता है या पड़ेगा। ठीक है, यहाँ विल लगा हुआ है, तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो ये कनेक्टेड हुआ, तो हम इसको इस प्रकार भी कहेंगे कि हमें कहीं जाना पड़ेगा।
तो मोरेवर इसके अलावा या इसके अतिरिक्त इट विल डिस्प्रीव यू, तो इसके अलावा आप इसे, ठीक है, आप इसे वंचित रहो ऑफ आर मेरी नोट्स, आप हमारी मेरी नोट्स से वंचित रहो। यानी हो सकता है ये पेड़ का नाम हो मेरी नोट्स, है ना। तो जब आप यहाँ पे काम करते हो तो आप इससे वंचित रहो, ठीक है, मेरी नोट्स के, हमारी मेरी नोट्स से। बट उसके बाद देखें क्या हुआ, द फार्मर टर्न्ड, तो जो फार्मर ने क्या करा, उनकी बातों को पलट दिया। अ डीफ एयर, ठीक है, उनकी एक चिड़िया थी, बहरी थी, तो ठीक है, उनकी एक चिड़िया थी, वो बहुत बहरी थी। तो पक्षियों का एक याचिका थी, उसको उसने क्या करा, घुमा फिरा दिया, उसको बहरा बना दिया, उसको उसकी बात पलटा दी, यानी उसको नजरअंदाज कर दिया। और ही स्ट्रक एट द ट्री विथ हिज आक्स, उसको कुल्हाड़ी के साथ चिपका दिया, ठीक है। अ फ्यू स्ट्रोक्स, और कुछ उसके टुकड़े मिले कुल्हाड़ी पर, कि कुल्हाड़ी पर उसको मिले, जिसका उनका खोजना, खोजना मीन्स क्या, उसको मिले। उसके बाद कुल्हाड़ी पर, कुल्हाड़ी से उसने स्ट्रोक को क्या करा, अ फ्यू स्ट्रोक, उसको कुछ स्ट्रोक कुल्हाड़ी पर उसको मिले, उसने खोजा, मतलब उसको सर्च करा। अ होलो इन द ट्री स्टेम, कि जो जो पेड़ है, पेड़ का जो तना है उसमें उसका खोखलापन है, ठीक है। जो चिड़िया थी, जो पक्षी थे, उसने उसको क्या करा, अंदर क्यों मारा, धकेला, लेकिन वो जगह पूरी खोखली निकली। कंटेंटिंग अ लार्ज हनी कॉम इनसाइड, और अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा युक्त पाया गया, किस चीज का, शहद का। शहद की सामग्री बहुत बड़े चीजों पर पाई गई, बहुत बड़ा चीज उसे छत्ता मिला। तो ये किसका मिला छत्ता, यहाँ पे लिखा हुआ हनी कॉम्ब का, जिसमें ज्यादातर सिर्फ वो अंदर, अगर बात करें हम, तो अंदर सिर्फ वो क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा ही वर्ड है इसके लिए, हाँ, शहद, शहद का पूरा छत्ता रहता है अंदर, और बाहर रहता है, तो बाहर क्या रहती है, मधुमक्खी। जो अंदर था, पेड़ तो पूरा खोखला था, तना सही, तो वहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या था, शहद था, शहद का छत्ता था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब किसान ने कुल्हाड़ी से वार करा, ठीक है, उसके बाद वो खुश हो गया, क्यों, इट हिज फाइंड, उसको मिला, क्या मिला, फार्मर को क्या मिला, तो फार्मर को जो मिला, तो फार्मर ने सोचा, द फार्मर थॉट इन हिज माइंड, तो फार्मर के मन में विचार आया, दिस ट्री इज रियली वर्थ, ये ट्री वास्तव में लायक है क्या, रखने के। इफ नॉट मैंगोस, अगर इसमें आम नहीं लगे तो क्या हुआ, देन तो हनी कैन मेक मी मनी, मतलब जो शहद है मुझे मेरा पैसे वाला बना सकता है। सो इसलिए आई मस्ट नॉट फेल इट, इसलिए मैं ऐसे गिराना नहीं चाहूंगा, या मुझे ऐसे नहीं गिराना चाहिए, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ, द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर, लेकिन जो फार्मर था वो बहुत चालाक निकल गया, वो चतुर था। फाइंडिंग द ट्री, ठीक है, पेड़ पाकर, अब कैसा पेड़ पाकर, बेकार पेड़ पाकर, ही डिसाइडेड टू गेट इट अप, अब उसे बेकार पेड़ मिल गया। उसको पहले लगा कि वो पैसे बेचेगा, शहद शहद बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, उसे बेकार पेड़ मिल गया। वो वार करते गया, पेड़ पे करते गया, तो पूरा पेड़ खोखला निकल गया, तो उसे कुछ लाभ ही नहीं हुआ। अगर लकड़ी उससे बनती तो वे मार्केट में जाके बेच देता लकड़ियों को, और अच्छा खासा पैसा कमा लेता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ही डिसाइडेड, उसने विचार करा, टू गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है, या त्याग करना। इट मीन्स क्या, पेड़ को, उसने पेड़ को छोड़ने का विचार किया, छुटकारा पाना चाहा। बट द मोमेंट को, कुछ ही क्षणों में, ही केम नो, उसे पता चला, दैट द ट्री वाज स्टिल फ्रूट फ्रूटफुल, उसको बाद में पता चला कि इसमें, इसके अंदर ही अंदर, ठीक है, नीचे से उसने खोदा, नीचे से उसने काटा, तब उसको फल फ्रूट नहीं मिला, लेकिन ऊपर ही ऊपर जब उसकी नजर गई, तो वहां पे उसको फल ही फल नजर आया। तो कहने मतलब ये हुआ कि ही केम नाउ, उसे पता चला, दैट द ट्री वाज स्टिल फ्रूटफुल, जो ट्री था वह बहुत पेड़ों से, मतलब फलों से भरा हुआ था। तो ही डिसाइडेड टू कीप इट, तो उसने क्या, इसे रखने का विचार किया, निर्णय करा।
ठीक है, तो ये हमारी एक इंग्लिश स्टोरी थी। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।